ओके। ओके, तो हम अपना ऑथेंटिकेशन और यूजर वेरिफिकेशन सिस्टम कर रहे थे यूजिंग नोड.js। तो हम्म हमारे पास एक एपीआई थी जो यूजर को वेरीफाई करेगी, राइट। वो कौन सी है? दिस। अपने सर्वर को हम रन कर लेते हैं। npm start ht। नहीं भाई, मैंने ऑफिस वाले सारे आर्काइव में फेंक दिए। खत्म खत्म, कोई नहीं जानता ही नहीं। सही है, इधर में आया। मैं अपने बेस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम खोल लेते हैं ठंडा क्लाइंट। लाइफ टाइम कोडिंग क्या करूंगा? यस, यूजर स्लैश वेरीफाई। ठीक है, ये हमारी एपीआई है जिसमें हम बॉडी में क्या दे रहे हैं। बॉडी में हमें रिसीव हो रहा है ईमेल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि हमारे पास हमने क्या क्या करके देखा था, जरा हम इसको चला कर देखते हैं। सेंड ईमेल करा, बोला ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल। अपना ईमेल जाकर चेक कर लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो हम्म, यहाँ तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी किस्म का। ईमेल खुला हुआ होता है तो आ जाता है। आ जाते हैं और ईमेल को जरा देख लेते हैं। सक्सेसफुली हमें ईमेल आ गया है जिसपे वो बोल रहा है प्लीज क्लिक द लिंक एंड फॉरगेट द पासवर्ड। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और तो वो मुझे इस स्क्रीन पर लेके जा रहा है। ठीक है, आज हमने दो काम करने हैं। एक तो यहाँ फॉरगेट वाला पासवर्ड वाला फॉर्म बनाना है और फॉरगेट पासवर्ड की एपीआई इंटीग्रेट करके फॉरगेट पासवर्ड से फॉरगेट पासवर्ड करके लॉगिन करा कर देखने के ईमेल सही हुआ है या नहीं। लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं फॉरगेट पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड बना लूं, सही है, इनपुट फील्ड बना लूं, लेकिन यार यहाँ पर कोई ऐसी चीज पता तो चल नहीं रही कि ये वो यूजर की आईडी है। हमें आईडी भी भेजनी पड़ेगी, सही है। लेकिन एक और चीज ये कि जैसे ही जैसे अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यार यूजर में आईडी नहीं जा रही वैसे, 66 वाली जो है। ये आईडी लिंक आईडी, ये आईडी तो है, लेकिन यार, लेकिन देखो, एक नया यूजर होगा ना, उसको नहीं पता ये क्या है। उसको बस ये पता है यार ये एक लिंक मिल गया है, सही है। तो बस इसको जो है क्लिक करना है और फॉरगेट पासवर्ड कर देना है, सही है। और दूसरी बात, अगर यूजर को पता चल भी जाए कि ये आईडी है, तो यार हमने तो उससे आईडी छुपानी ही है। हमने तो उसको आईडी नहीं देनी। आप कभी भी यूजर को उसकी आईडी नहीं दोगे कि उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। हम ऐसे करते हैं, एक और पैरामीटर यहाँ पे ईमेल में भिजवा देते हैं कि ये आपकी आईडी है, और फॉरगेट पासवर्ड में क्या करते हैं, एंटर न्यू पासवर्ड और एंटर यूआईडी, पेस्ट द यूआईडी जो आपने वहां पे लिखी हुई थी। ठीक है, इससे क्या होगा, जब उसको हम आईडी दे देंगे ना, हम आईडी कुछ ऐसी बना के देंगे कि उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यूजर को जो है ना, वो हम करके दे देते हैं, यहाँ पर आईडी भी भिजवाते हैं। वो कैसे करेंगे जरा वो देखते हैं। ठीक है सर, ये हैंड वाली आईडी है, इसको करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की? क्या था वर्ड वो इनक्रिप्ट करने की? इनक्रिप्ट करने की जरूरत, चलो मैं बताता हूँ अभी। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ पर आया और यूजर स्लैश फॉरगेट पासवर्ड स्लैश आईडी, ये हो गया। रश रॉट ट्री डायरेक्ट टू
वेब यूआरएल। यहाँ से जो हमें ये आईडी रिसीव हो रही है, यार ये किस काम आ रही है, पहले तो ये बताओ। ये किसी काम आ रही है? यस सर। ये किस काम आ रही है? सर वो यूनिक आईडी है। हर यूजर को अपनी आईडी है। यहाँ पे पोर्टल नेम है, पोर्टल के बाद आईडी लॉग इन। पोर्टल के बाद कोई आईडी नहीं है, यहाँ तो मैंने कोई आईडी नहीं सब लिखी। पर या यूजर फॉरगेट पासवर्ड और फिर स्लैश करके आईडी। सही है ना? इस एपीआई को हिट किया, इस एपीआई को हिट करा, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने पोर्टल पे हिट कर दिया, लेकिन पोर्टल पे तो ये खुल रहा है। ये आईडी किस काम की आ रही है? ये आईडी किस काम आ रही है भाई? सर किसी काम आ रही है? नहीं सर, अभी कोई यूज नहीं है सर। इसकी कोई, ये किसी काम नहीं आ रही, ठीक है। सर हमें यहाँ से आईडी छुपानी होगी, ठीक हो गया। हमें यहाँ से आईडी छुपानी होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं फंक्शनैलिटी को। ये आईडी हम रिक्वायर्ड नहीं कर रहे, सही है। और यहाँ से भी हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो है रेस्ट रॉट रिडायरेक्ट कर दो, कहाँ से, इस वाले पोर्टल पर, ठीक है। सेव करते हैं और एक और काम करते हैं, जो ईमेल जा रहा है ना, जरा उस फंक्शन को खोल लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने खोल लिया कि भाई जो ईमेल जा रहा है वहां पे ये यूआरएल है, ठीक है। ये यूआरएल हो गया, ठीक है। अब हम जरा ऊपर जाते हैं, एक और चीज करते हैं, ईमेल, किस ईमेल को भेजना है, और सेंड ईमेल टू यूजर, अगर मैं इसको कॉपी करके फाइंड करूं नीचे, ठीक है। और मैं इधर से, ये हो गया ईमेल, ठीक है। अच्छा, रेस्टोरेंट रिडायरेक्ट डॉट यूआरएल में ऊपर भी आईडी लगाई हुई है, हम देखते हैं क्या है ऊपर इसकी जरूरत है। रीडायरेक्टेड यूआरएल, रीडायरेक्टेड यूआरएल, यूआरएल जो यहाँ मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं वहां से आईडी यार हटा देते हैं, ठीक है। सर अगर यूजर को आईडी मिल जाए तो वो तो उसकी यूनिक आईडी है, उसकी आईडी थोड़ी मिलेगी। भले हमने यूजर को भी नहीं देनी, सही। हमने यूजर को भी नहीं दी, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया और मैंने बोला कि ये जो आईडी थी ना, इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि तीसरा पैरामीटर में भेज रहा हूँ यूजर की आईडी, इज यूजर एग्जिस्ट, जो कि ऊपर था, दिस वन, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तीसरा पैरामीटर भी मैंने उसको भेज दिया। अब अगर मैं इधर आ जाऊं, सेंड ईमेल टू यूजर में, ठीक है, पहले टेक्स्ट तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास टेम्पलेट लिटरल है ना जावास्क्रिप्ट का, ECMAScript का, एडवांस जावास्क्रिप्ट का, इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कस्टमाइजेशन क्या, कट किया मैंने, मैंने पहला टेक्स्ट लिखा ये, सही है। पहला टेक्स्ट लिखा मैंने ये, और उसके बाद मैंने लिखा, आ, यहाँ से मुझे रिसीव होगी, यूजर आईडी भेजी थी, यूआईडी मिलेगी, कॉमा यूआईडी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूआईडी को इनक्रिप्टेड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल यूआईडी नहीं देनी, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, कॉन्स्ट, तो बड़ी कंपनी भी इस तरीके से करती है। बिल्कुल यही करती है, यूजर को कुछ देना ही नहीं है। मतलब ये इंक्रिप्ट यही मेथड यूज होता बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक और चीज बताऊंगा। है। इनक्रिप्टेड आईडी इज इक्वल टू, क्या फंक्शन था बेटुआ, BT OA, और उसको मैंने क्या बता दिया, UID, UID, ठीक हो गया। उसको मैंने ऊपर से वो बता दिया UID। ओह देखिए। इसको डिक्रिप्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, कब होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड आईडी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यूजर आईडी कॉलन इनक्रिप्टेड UID, इनक्रिप्टेड आईडी, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास किस तरह का सिनेरियो आता है। सेव करते हैं, एक दफा सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, CCLS npm स्टार्ट। जहाँ जहाँ आपने सेव आईडी को एन्क्रिप्ट किया है वो सेम ही हर जगह सेव होता है। जहां जहां पे, एन्क्रिप्ट तो यही है, हाँ लेकिन जैसे हमने पहले ईमेल में पासवर्ड के लिए भेजा था तब भी इनक्रिप्ट था, हाँ, और यहाँ पे भी वही सेम इनक्रिप्ट आएगी। यस। एक्स मतलब जो आईडी नहीं दी नहीं, है हमेशा नहीं आएगी, नहीं आएगी। हमेशा नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जरा, मैं जाता हूँ। ओके। और अब मैं ट्राई करता हूँ किस पे, वहीं पे जाके थंडर क्लाइंट से। सही है, ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, मैंने सेंड किया, उसने मेरे को बोला ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल। अब हम जाते हैं ईमेल में, चेक कर लेते हैं अगर हमारे पास ईमेल आया है तो। ईमेल आ चुका है मेरे पास, अगर आप देखो तो उसने क्या लिखा है, प्लीज क्लिक द लिंक एंड फॉरगेट द पासवर्ड, यूजर स्लैश फॉरगेट पासवर्ड स्लैश पोर्टल। सही है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वो पोर्टल खोल के दे रहा है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, और ये हमारी यूजर आईडी है, लास्ट में क्या आ रहा है, WVH। सही है, और अगर मैं देखूं यहाँ पर आकर डेटाबेस में, यूजर आईडी की लास्ट में क्या आ रहा है, EE। सही है भाई, इनक्रिप्टेड आईडी हो गई। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। यूजर को भी कोई ओरिजिनल चीज तो हमने देनी नहीं है। ठीक है, अब हम जल्दी से आते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम क्या लेंगे, एक अब न्यू पासवर्ड और UID। ठीक है, और सबमिट करके फॉरगेट पासवर्ड की API को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, सबसे पहले हम API बना लेते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स, यहाँ पर आया, और मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को बंद कर देता हूँ, इस फंक्शन को बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर आया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, API राउट टू अपडेट पासवर्ड। अब तो हम नया पासवर्ड डाल लें ना, अपडेट पासवर्ड। चल रही, ठीक है, अपडेट पास। ठीक है, यहाँ पर आए, ऐप, कौन सा मेथड यूज होगा अपडेट के लिए, हमारे पास मेथड यूज होगा अपडेट करने के लिए पुट। ठीक है, ऐप डॉट पुट। सही है, पैरामीटर में हमारे पास रिसीव होती हैं दो चीजें, एक राउट, दूसरा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यहां पर हम दे देते हैं यू, यूजर स्लैश अपडेट स्लैश पासवर्ड। ठीक हो गया, यहाँ हमें मिलती हैं दो चीजें, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम बना लेते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक, क्या नहीं लिखा, REQ। ठीक है भाई। अच्छा, मैं वापस आया, मैंने बोला कि हम्म मैंने बोला कि कॉन्स्ट, ये दो चीजें मुझे रिसीव होंगी, इज इक्वल टू कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। कौन कौन सी चीजें, दो चीजें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही है, दो चीजें रिसीव हो रही, एक UID विच इज यूजर आईडी, यूजर आईडी कॉमा न्यू पासवर्ड। सही है, न्यू पासवर्ड, ये दो चीजें मुझे रिसीव होंगी। ठीक है, इनको मैं कंसोल भी करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, UID, यूजर आईडी, कॉपी किया, अपडेट न्यू पासवर्ड,
न्यू पासवर्ड इक्वल टू न्यू पासवर्ड। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ट्राई कैच लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरर सेट करते हैं। console.log something went wrong while updating password। something went wrong while updating password कॉलन err एरर, जो भी हमारे पास एरर आ रहा है ताकि वो हमें बता दे। सही है, और रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न रैश डॉट स्टेटस, कौन सा, 500 डॉट सेंड। डॉट सेंड, सही है। क्या आ जाएगा, स्टेटस फॉल्स, स्टेटस फॉल्स, और मैसेज ये वाला मैसेज हमने यहाँ पे चिपका दिया। ठीक हो गया भाई, ये तो हो गया हमारा 500 की कंडीशन सेट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर यूजर शरारत करे, ठीक है, कैसी शरारत, गलत आईडी भेज दे। यूजर अगर गलत आईडी भेज दे, ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 400 की कंडीशन लगाते हैं। 400, सही है। इफ नहीं भेज रहा कुछ भी, ऐसे ही भेज दिया उसने, यूजर आईडी अगर नहीं है, ठीक है, या न्यू पासवर्ड अगर नहीं है, तो क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो रैश डॉट स्टेटस 400 डॉट स्टेटस स्टेटस फॉल्स, और मैसेज क्या बोलेंगे, यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड, यही बोलेंगे। यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक हो गया भाई, ये हमने इसका मैसेज दे दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी 400 की कंडीशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, 404 पे। सही है, 404, ठीक है, सही है। कॉन्स्ट डिकोड, डिकोड यूआईडी इक्वल टू एटॉब, एटॉब का फंक्शन क्या करेगा, यूआईडी को इनक्रिप्ट डिकोड करेगा। ऐसा ही है। सर ये जो एरर है, हाँ, सबको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। ये सब इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, आपको देने पड़ेंगे यूजर। ठीक है, अभी हम करेंगे। ठीक है, एटॉब, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूजर आईडी, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, यूजर आईडी। ठीक है, अब मैं आता हूं, कॉन्स्ट फाइंड यूजर इज इक्वल टू अवेट। सही है, यूजर मॉडल बनाया था, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। सही है, फाइंड, फाइंड बाय आईडी कर देते। सही है, फाइंड बाय आईडी, आईडी से ढूंढ के लाओ। सही है, कौन सा, जो डिकोड आईडी है,
डिकोड आईडी है। आज आप एक नई चीज देख रहे हो भाई, फाइंड बाय आईडी और डिकोड आईडी। उसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कोई क्वेरी नहीं लिखी, डायरेक्ट उसका जो फंक्शन था उसके पास मैंने उसे भेज दिया डिकोड यूआईडी। ठीक है, और यहाँ कंसोल करवा लेता हूं मैं। समझा यार? डिड यू फाइंड यूजर? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइंड यूजर। सही है? सही है? सही है। सर्वर कंसोल में चलेगा। हाँ, सर्वर सर्वर वाले कंसोल पे सेव करते हैं और वापस जाते हैं। डबल सी 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 एल एस npm स्टार। सही है। आया मैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, कंट्रोल वी। मैसेज कौन सा यूज करेंगे? मेथड पुट। ठीक हो गया। सर्वर पर आया मैं, और यहाँ से मैंने बोला स्लैश यूजर स्लैश अपडेट पासवर्ड, कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया। ठीक है, बॉडी में आया मैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्या क्या चाहिए, यूजर आईडी, कॉपी, और कॉमा न्यू पासवर्ड। सही है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या अपडेट आती। सेंड किया, क्या बोल रहा है? यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं आता हूँ, यूजर आईडी उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा। ये ऑब्जेक्ट आईडी है, ये इनक्रिप्टेड आईडी नहीं है, इनक्रिप्टेड से पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आईडी तुम्हारी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये मंगो डीबी खुद बनाता है। सर लेकिन आप वहाँ पे डिकोड कर रहे हैं। हाँ ना, सबर तो कर जाओ, देखा? सबर तो कर जाओ। हाँ, वहाँ डिकोड कर रहे हैं, वहाँ तुम्हारी आईडी डिकोड कर रहे हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ई, ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल मेरा ये खुल गया, और ये वाली आईडी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ से मैंने इसको ये आईडी दे दी। और अब अगर मैं दोबारा सेंड करूँ तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड दोबारा बोल रहा है, और यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ अहमद। सही है, ये दे दिया मैंने पास। ठीक है, मैंने इसको किया सेंड। ठीक है, कैंसिल रिक्वेस्ट, वापस आया, डिड यू फाइंड यूजर? यूजर दे दिया उसने हमें। ठीक है, यूजर दे दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ तुम्हारे सामने, यहाँ पर, यहाँ पर आया, मैं किसी दूसरी कलेक्शन में आ गया, मैं किसी दूसरी कलेक्शन में आ गया, और मैंने क्या किया, एक दूसरी यूजर आईडी जो है ना उठा के, दूसरी यूजर आईडी मैंने उठा के अब मैं इस ईमेल में रख देता हूँ। अब क्या बोलता है मुझे? कंट्रोल भी। ठीक है, सेंड किया, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल अपडेटिंग पासवर्ड। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा है भाई के न्यू समथिंग वेंट रॉन्ग, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फॉर वैल्यू दिस दिस दिस। ठीक है, आपको पहले चेक करवाना होगा कि यूजर जो आईडी भेज रहे हैं कि क्या वो सही भी भेज रहा है, नहीं भेज रहा, वो अपनी तरफ से कोई यूजर आईडी तो नहीं भेज रहा। मतलब हम तो यूजर की आईडी मंगवा रहे हैं, पहले हमें उसको रोकना होगा कि वो मोंगोडीबी की सही आईडी है या नहीं है। सही है, हमें पहले ये देखना होगा। इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी, ऐसा कुछ पढ़ा था। आते हैं, दो एरर सेट करने पड़ेंगे मजीद, एक एक एरर और सेट करना पड़ेगा। इसके बाद तो हम अभी आते हैं। ठीक है, ये इसने तो हमारा काम कर दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ जरा, 401, 401। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्ट इज
id valid is equal to अवेट लगाना पड़ेगा, अवेट, आईडी तो इंक्रिप्ट होनी चाहिए। वो तो होगी, मैं बताता हूँ ना मैं क्या कह रहा हूँ। अवेट मंगूस 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 डॉट इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी। अगर मैं इसे कॉपी करूं, CFV, ये कहीं यूज नहीं हो रही। अवेट बोल रहा है कि भाई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे हटा दो तो मसला नहीं है, ट्रिपल डॉट आ रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता। ठीक है, हमने इसको हटा दिया और यहाँ पर हमने क्या भेज दिया, यूजर आईडी। ठीक है, इज इक्वल टू यूजर आईडी। ठीक है, अगर तो आईडी गलत भेज रहा है, इफ, इससे क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी अगर तो फॉल्स है, इज वैलिड अगर फॉल्स है, फॉल्स के लिए क्या कर दिया, इसको नॉट कर दिया। ठीक है, तो क्या करो, यही रिटर्न यहां से उठाओ। सही है, 401, सही है, इनवैलिड, इनवैलिड यूजर आईडी। ठीक है, इनवैलिड यूजर आईडी, ये हो गया। और 401 पे हमने बोला अच्छा भाई अब वहां क्या एरर दिखाएं और यहाँ क्या एरर दिखाएं। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको चेक करवाना पड़ेगा कि जो यूजर भेज रहा है क्या वो मोंगोडीबी की आईडी है या नहीं है। सही है, जो यूजर भेज रहा है क्या वो मोंगोडीबी की आईडी है या नहीं है। वैसे आपका काम यहीं से हो जाएगा, आपको इस वाली कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वाली कंडीशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यस, उसको मैच करें। इनक्रिप्टेड के लिए तो हम खोल तो रहे हैं। आईडी में सर वो तो हर दफा वैलिड, वो तो आईडी से चेक करवा रहे हैं ना। देखो सबर सबर से चेक सबर सबर तो करो ना। आओ, CC CLS NPM स्टार, यहाँ पर आया मैं। सही है, और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने आईडी गलत भेजी है ना, ये गलत आईडी थी, राइट। समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल अपडेटिंग पासवर्ड, अब क्या कह रहा है, आ, वो यूजर लिस्ट से आ रही है या यूजर से। सही है, सुनो तो सही ना, सुनो तो सही। हाँ, इसको मैंने दोबारा कमेंट करा और इधर में आया, मैंने कंसोल डॉट लॉग, इसको भी तो देखना है ना पहले। इज आईडी वैलिड कॉलन, क्या बोल दिया हमने, इज आईडी वैलिड। CC CLS NPM स्टार,
ठीक है, यहां पर आओ। 57 8 बी, 57 8 बी है। सेंड किया, कैंसिल रिक्वेस्ट करी, ट्रू दे रहे हैं। ठीक है, ये ट्रू दे रहे हैं, लेकिन अब एक इशू है। आईडी तो ट्रू है, यूजर सही नहीं है। आईडी तो सही है, यूजर सही नहीं है। मेरी बात समझ आ रहे हो? आपको दो चीजें चेक करानी है। आईडी, कि क्या वो वैलिड मोंगोडीबी आईडी है। दूसरा, क्या वो यूजर की आईडी है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? अगर मैं वापस आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, क्या ये वैलिड मोंगोडीबी की आईडी है? नहीं सर, वो सर। फॉल्स आ गया। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर वापस आया। मैंने बोला कि अगर तो ये फॉल्स होती है, ठीक है, अगर तो ये फॉल्स होती है, लेकिन इसके लिए एक और काम करना पड़ेगा। इसके लिए एक और काम हमें ये करना पड़ेगा, जो हम यूजर आईडी को डिकोड कर रहे हैं वो ऊपर कर लेते हैं। ये करना पड़ेगा। कॉपी किया, इसको हटा दिया, और इसको हमने यहाँ पे डिकोड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दी डिकोड यूआईडी। डिकोड यूआईडी, ठीक हो गया। इनवैलिड यूजर आईडी, अब ये आना चाहिए। सेव किया, वापस आते हैं, CC TLS NPM स्टार। मैं आया, इनवैलिड यूजर आईडी आ गया। कंट्रोल Z करते हैं, और अब हम एक मोंगोडीबी की आईडी तो दे रहे हैं, लेकिन गलत आईडी दे रहे हैं, जो इस कलेक्शन में किसी यूजर की है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेंड किया, वो हमें क्या बोल रहा है? इनवैलिड यूजर आईडी। भाई उसको वो आईडी मिल ही नहीं रही, बोला ये वाली आईडी है ही नहीं, जबकि उसको हम वही वाली आईडी दे रहे हैं। सही है भाई? क्या हो गया, काम हो गया इससे आपका? सही है, अब आप क्या करोगे? एक मिनट, हाँ हाँ, सही है। तुम्हारा काम इसने कर दिया, सारा का सारा कर दिया। सारा काम हो गया क्योंकि वो छोटी छोटी भेज रहा डिकोड भी करके भेज रहा है, एटोप भी उसने कर दिया, हमें दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। आईडी इनवैलिड भी हो गई, सब कुछ उसने करके दे दिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है? पासवर्ड अपडेट करना है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या चलाना है? 200। ठीक है, यहाँ पर आया मैं, 200 कॉन्स्ट अपडेट यूजर इक्वल टू अवेट, अपडेट यूजर इक्वल टू अवेट। सही है। यूजर मॉडल, यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। क्या हो गया? फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ क्या क्या जाता है इसके पास? है। डिकोड, डिकोड यूआईडी। सही है। दूसरा, यहाँ मैंने लिखा कि आपके पास जो पासवर्ड की फील्ड है, यस, कि ये नया है।
पासवर्ड करके कुछ है, हाँ पासवर्ड है, इसमें क्या रख दो, न्यू पासवर्ड। यार न्यू पासवर्ड को भी तो डिकोड करना होगा ना। सही है, कॉन्स्ट इनकोड न्यू पासवर्ड इक्वल टू एटॉब, एटॉब नहीं, यस, BTO मिल ही नहीं रहा भाई। यहाँ हम क्या लिख देंगे, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड लिख दिया यहाँ पर। और पासवर्ड में क्या लिख देंगे, इनकोड, नो, इनकोड न्यू पासवर्ड। सही है, ये लिख दिया। और तीसरा पैरामीटर न्यू इक्वल टू ट्रू, न्यू इक्वल टू ट्रू, ताकि ये बताता है कि इस कलेक्शन में अब ये नई अपडेट है, ये इसको बतानी पड़ती। ठीक है, अच्छा, इफ अपडेट यूजर अगर है, अपडेट यूजर अगर है तो क्या करो, रिटर्न करवा दो रश डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, स्टेटस ट्रू, स्टेटस ट्रू, मैसेज पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। सही है, और डेटा भी दे दे, डेटा में दे देते हैं अपडेट यूजर, इसको अपडेट के बजाय अपडेटेड कर देते हैं। ठीक है, डेटा में दे दिया हमने अपडेटेड यूजर। ठीक है, ऑल शिफ्ट ऐप सेव करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और रन करते हैं। पहला पासवर्ड क्या था, Ahmed123, ऐसा ही था। सही है, आ जाते हैं, और मैं भेज रहा हूं इसको हटाकर। सही है, 400 सही है। सही है, पासवर्ड रख दिया मैंने Ahmed12345 सही है, इनवैलिड यूजर आईडी, ठीक हो गया भाई, इनवैलिड यूजर आईडी। और यहां पर आया मैं ABC123 इनवैलिड यूजर आईडी, सेट हो गया। और अब मैं वापस वापस आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से इसको उठाता हूँ अपनी इस वाली आईडी को, और यहाँ पे इसको लाके अब यहाँ से इसको चिपका देता हूँ। ठीक है, सेंड किया, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली 8EE। वापस आओ कहाँ पर, यहाँ पर यूजर्स 8EE। सही है, पासवर्ड के अब लास्ट में क्या आ रहा है, TY इज इक्वल टू, अब इसको अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर आके इसका जरा कंसोल खोल लूं। सही है, एटॉब सेट हो गया भाई, सेट हो गया। तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ क्या करना है, फ्रंट एंड बनाना है, उसमें दो चीजें लेनी है। सही है, वहां पे सबसे पहले हेडिंग डाल दो, एक H1 लगा दो कि जो आपकी यूआईडी थी ना उसको पेस्ट करके यहाँ लगाओ, और फिर न्यू पासवर्ड लगाओ, और उसको कंफर्म पासवर्ड लगाना है तो वो भी लगा लो, उसके वैलिडेशन से उसको रोक दो। सही है,
ये कर लेगा। फिर तुमने एक एपीआई इंटीग्रेट करनी है, कौन सी, ये वाली, जिस पे तुम पोस्ट का मेथड लगाओ, पुट का मेथड लगाओगे, और बॉडी में वो यूजर आईडी जो तुम भेज रहे होगे वो यहाँ आएगा, न्यू पासवर्ड जो भेज रहे होगे वो यहाँ आएगा, इंटीग्रेट करोगे 200 तुम्हारे पास। सही है। सही। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास तक होना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट आपका क्या है।